हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन नेट एस्पिरेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की जो हमें एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। और इस पॉइंट से हम और भी कुछ सीख सकते हैं, जैसे कि किस तरह से हम अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं, डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, प्लस किस तरह से हम अपने आप को फोकस्ड रख सकते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम किस तरह से खुद को मोटिवेटेड रख सकते हैं थ्रू आउट द रिविज़न प्रोसेस ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू नो बिफोर द यूजीसी एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की। ठीक है, तो जो पहला सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है टाइम टेबल मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम टेबल हम किस तरह से मैनेज करते हैं यूजीसी एग्ज़ाम के पहले। ठीक है, तो टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, हमें पता है कि यूजीसी एग्ज़ाम जो होती है वो कैसी होती है। तो दो पेपर होते हैं इसके। ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो हमें दोनों पे ही ध्यान देना पड़ता है, हमें दोनों पे ही फोकस रहना पड़ता है। ठीक है, तो पेपर 1 एंड पेपर 2। तो हमें यहाँ पे सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, इसे हमें हमारे जितने भी यूनिट्स हैं, ठीक है, ये सब जो दो पेपर है ये डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइडेड होते हैं। तो हमें यूनिट्स को तोड़ देना है। ठीक है, हमें सेगमेंट्स डिफरेंट सेगमेंट करके प्रिपरेशन करना है, रिवीजन करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि एक नॉर्मल जो स्टूडेंट है जो प्रिपेयर कर रहा है एग्जाम के लिए, ऑफ कोर्स वो 5 बजे उठ ही जाएगा। तो 5 AM से लेके 7 AM तक सुबह सुबह में आपको जो ज़्यादा टफ लगता हो टॉपिक, ठीक है, जो आपको टफ लगता हो, ठीक है, जो थोड़ा कठिन हो, हार्ड आपको लगता होगा, उस वक्त आपको रिवीजन करना है। ठीक है, क्योंकि उस वक्त आपका माइंड एकदम फ्रेश रहता है। आपने अपने माइंड को आपने अपने माइंड को रेस्ट दे के उठे होते हैं, तो आपका जो माइंड है बहुत ही ज़्यादा उस वक्त अटेंशन में रहता है। ठीक है, तो आप उस वक्त थोड़ा हार्ड, थोड़ा कठिन जो सब्जेक्ट है उस पर आप फोकस कीजिएगा। ठीक है, वो कोई भी पेपर हो, पेपर 1 या पेपर 2। ठीक है, 1 हो या 2 हो, ठीक है, कोई भी हो, तो उसे आपको उस वक्त पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, एंड आपको ध्यान देना है कि आप जो भी पढ़ रहे हो आप उस यूनिट को, वो यूनिट कोई भी हो, 1 to 10 यूनिट में डिवाइडेड होते हैं ना, वो कोई भी यूनिट हो, आपको वो यूनिट, एक यूनिट या दो दूसरा यूनिट, आपको पूरा यूनिट को आपको वहाँ पे रिवीजन देना है। ठीक है, तो ये आपको हुआ टाइम टेबल। ठीक है, और एक बात है कि आप जो ये टाइम टेबल है ना, जैसे कि मान लीजिए आप सुबह को 5 AM से 7 AM तक पेपर 1 पढ़े, तो उसके बाद जब आप पढ़ने बैठोगे, चाहे वो 8 AM हो या फिर 7 AM, ठीक है, आप जब भी पढ़ोगे तो उस वक्त आप दूसरा पेपर पढ़ना है। ठीक है, अगर आपने पेपर 1 पढ़ा है 5 to 7 AM, तो यहाँ पे आपको पेपर 2 पढ़ना है फ्रॉम 8 to 10 AM। ठीक है, तो इस तरह से जब आप अल्टर करके पढ़ोगे, एक दूसरे को करके पढ़ोगे, तो होगा ये कि आपका जो है अटेंशन वो अच्छा रहेगा। आपको एक ही टॉपिक एक ही सब्जेक्ट पढ़ के बोरिंग फील नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसलिए हम लोग यहाँ पे अल्टर करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हुआ टाइम टेबल की बात। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, अब हमारा है दूसरा पॉइंट। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है डाउट्स। ठीक है, डाउट्स क्या है, आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, नोट डाउन डाउट्स। ठीक है, ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो डाउट्स को बिल्कुल इग्नोर करते हैं। ठीक है, इग्नोर नहीं करना है, नॉट इग्नोर। ठीक है, आपको डाउट्स को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि आपको डाउट इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो। ठीक है, यू आर स्टडिंग, दैट इज़ वाई यू आर हैविंग एन डाउट्स। ओके, और डाउट्स क्या है, डाउट्स आर गुड थिंग्स। ठीक है, डाउट्स आर गुड थिंग्स, क्योंकि आपको जब डाउट हो रहा है तो आप उस डाउट को क्लियर करना है। ठीक है, आपने उस डाउट को क्लियर करना है, और जब आप क्लियर करोगे डाउट, यू विल हैव मोर नॉलेज इन द प्रोसेस ऑफ क्लियरिंग द डाउट। अब जब डाउट क्लियर करोगे, आप क्या करोगे, यू विल हैव मोर नॉलेज। ठीक है, सो डाउट को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। आप जब रिवीजन दे रहे हो,
इन द प्रोसेस ऑफ रिवीजन, आप जब रिवीजन दे रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको अगर कोई डाउट हो रहा है तो आप डाउट को कहीं दूसरे रफ कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, आप क्या करोगे, नोट डाउन करोगे एंड आपका जब रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा वो पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है, वो पर्टिकुलर टॉपिक जब आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होने के बाद आपने क्या करना है कि आपने वो जो नोट जहाँ पे आपने लिख के रखा है डाउट, उसको आपको या तो गूगल करना है या तो आपके टीचर से पूछना है। आप जहाँ से भी पता कर सको आपको वो डाउट वहाँ पे जाके पूछना है। ठीक है, आपको फिर वो डाउट वहाँ पे क्लियर करना है। क्लियर करके एंड देन अगेन आपको वो नोट पे जहाँ से आपको डाउट मिला वहाँ पे आपको क्या करना है, राइट डाउन कर देना है। ठीक है, तो आप अगेन जब इसे दोबारा पढ़ोगे वो नोट्स, तो आपको वो डाउट जो है क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो ऑफ कोर्स डाउट को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि डाउट्स जो है आप जब तक क्लियर नहीं करोगे आपका कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, एंड डाउट क्लियर करने से आपके नॉलेज क्या होंगे, एनहांस होंगे। ठीक है, तो आपको डाउट क्लियर करना है। थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट क्या है कि यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपको हमेशा फोकस्ड रहना है। ठीक है, क्योंकि अभी जो हमारा कंडीशन है वो बहुत ही ख़राब है, हम सभी को पता है, तो इसीलिए फोकस रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, फोकस इज़ द ओनली वीपन। ठीक है, फोकस इज़ द ओनली वीपन। ठीक है, तो क्या है, फोकस हम कैसे रह सकते हैं, फोकस रहने के बहुत से तरीके हैं। ठीक है, पहले हमें समझना होगा कि हमारा प्रॉब्लम कैसा कैसा है। ठीक है, प्रॉब्लम को अगर हम समझने जाएं तो प्रॉब्लम हम यहाँ पे 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहला जो है, पहला एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो है साइकोलॉजिकल, यानी कि हमें बहुत तरह का टेंशन होता है, स्ट्रेस होते हैं, प्लस डिप्रेशन में चले जाते हैं। लाइक हम लोग, हमारा जो प्रॉब्लम होता है वो किस तरह का होता है, साइकोलॉजिकल। ठीक है, और ये जो होता है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करते हैं हमारे स्टडीज़ में। ठीक है, क्योंकि साइकोलॉजी एंड लर्निंग आर कम्प्लीटली रिलेटेड। ठीक है, दूसरा जो है वो फैमिली प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, एंड थर्ड जो है वो है एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये जो है मोस्ट जो प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा जो फेस होते हैं वो ये 3 प्रॉब्लम हो सकते हैं, और ये 3 प्रॉब्लम क्या है, इंटर रिलेटेड है। ठीक है, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो जिस पे हमें काम करना चाहिए वो कौन सी प्रॉब्लम है, तो वो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, अगर हम इस प्रॉब्लम पर अगर हम फोकस करेंगे तो हमारा जो बाकी बात जो 2 प्रॉब्लम है वो अपने आप ही ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें किस चीज़ पे ध्यान देना होगा, ठीक है, हमें समझना होगा कि ये जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम क्या है, टेम्पररी है। ठीक है, ये प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम्स आर टेम्पररी। ठीक है, हमें खुद को समझाना होगा कि प्रॉब्लम टेम्पररी है, और जो हमारा अचीवमेंट होगा, अगर हमने नेट क्वालिफाई कर लिए, हमने अगर जीआरएफ अचीव कर लिए, तो वो हमारा क्या होगा, परमानेंट होगा, परमानेंट अचीवमेंट होगा। ठीक है, तो हमें खुद को ये समझाना है कि प्रॉब्लम्स आर टेम्पररी और हमें इस पे फोकस नहीं देना है। ठीक है, ये है। दूसरा क्या है कि हम क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीसी नेट। ठीक है, हमें कॉज पे फोकस करना है। ठीक है, कारण, आपका नीड क्या था जिसके लिए आपने ये तैयारी करना शुरू की, आपको वो याद करना है, एंड आपको खुद को मोटिवेट होना है। ठीक है, इस चीज़ पे आपको ध्यान देके आगे बढ़ना है। ये है दूसरा पॉइंट। ठीक है, जो आपको साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग करेगा, आपको बताएगा कि आपका क्या प्रॉब्लम है और आप क्यों तैयार करना चाहते हो। ठीक है, आपको कोई भी बाहर से सॉल्यूशन नहीं देगा, आपको खुद ही खुद को हेल्प करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे ये है हमारा 4 नंबर पॉइंट। 4 नंबर पॉइंट क्या है, बी ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक, ओके। तो ऑप्टिमिस्टिक का क्या मतलब है कि कोई व्यक्ति किस तरह से खराब सिचुएशन में भी पॉजिटिव रह सकता है। ठीक है, किस तरह से हम पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, देखिए बहुत से इंसान होते हैं हमारे आसपास जो हमें नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स देते हैं, बोलते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, क्या करोगे, अभी तो पैंडेमिक का सिचुएशन है, क्या करना है नहीं करना है, वो आपको बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन में डालेंगे। ठीक है, 2 तरह के इंसान होते हैं। ठीक है, एक जो आपको रॉन्ग नेगेटिव चीज़ सिखाएंगे, और दूसरा है
जो आपको मोटिवेट करेंगे, ठीक है, जो आपको मोटिवेट करेंगे एंड आपको बोलेंगे कि तुम कर सकते हो, ठीक है। तो हमें ये जो रॉन्ग वाला जो इंसान है, हमें इस पे फोकस नहीं करना है, हमें इसको ध्यान नहीं देना है। हमें खुद को, अगर हमें कोई और मोटिवेट नहीं करता है तो याद रखिएगा आपको खुद को ही मोटिवेट करना है। एंड आपका सबसे बड़ा जो मोटिवेशन है वो है आपका रीज़न या कॉज, कि आप क्यों प्रिपेयर करना चाह रहे हो इस एग्ज़ाम के लिए, क्यों, क्या नीड है आपकी, ठीक है। ये सब जो है फैक्टर्स, ये आपको हमेशा मोटिवेट करेगी आपके गोल की तरफ, ठीक है। आपको और कुछ ध्यान रखनी है पॉजिटिविटी में, कि हम जो है ना, हमें हमेशा कॉन्सेंट्रेटेड रहना पड़ेगा कि हम सिर्फ उसी इंसान के कांटेक्ट में रहें, उसी इंसान के टच में रहें जो हमें सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें सुनाएंगे। क्योंकि हम नेगेटिव, हमारा ऐसा साइकोलॉजी होती है कि हमें जो भी कोई कुछ अगर खराब बात बोल देते हैं हम उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो हमें वैसे इंसान के कांटेक्ट में ही नहीं रहना है जो हमें सिर्फ नेगेटिव चीज़ें सुनाए, ठीक है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जब हम कैसे खुद को पॉजिटिव रख सकते हैं, कि हमें खुद के अचीवमेंट पे फोकस करना है, ठीक है। हमने क्या अचीव किए हैं अपने लाइफ में, हमें खुद को याद दिलाना पड़ता है कि हाँ तुम इसके लायक हो, तुमने ये चीज़ अचीव किया है एंड तुम और भी बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ ये सब पॉइंट हैं जिसे हम खुद को समझाना पड़ता है, खुद को सांत्वना देना पड़ता है कि चलो हमें पता है, हमने ये सब चीज़ पाया है तो हम आगे भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए प्रिपरेशन का, ठीक है। मेरा मतलब है कि एग्ज़ाम के पहले हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह के अप्रोच होते हैं, सेलेक्टिव वर्सेस होलिस्टिक, ठीक है। सेलेक्टिव वर्सेस होलिस्टिक अप्रोच, ठीक है। यहाँ पे दो तरह के अप्रोच होते हैं, तो हमें कौन सा अप्रोच किस टाइम यूज़ करना चाहिए, अपनाना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक बात है, ठीक है। तो देखिए अभी एग्ज़ाम तो भी पोस्टपोन कर दिया गया है, बट एग्ज़ाम का डेट कभी भी फिक्स हो सकता है, कभी भी नोटिस आ सकते हैं, ठीक है। तो अभी एग्ज़ाम हम मान सकते हैं कि एग्ज़ाम आस-पास ही है, ठीक है, हम एग्ज़ाम के आस-पास है, ठीक है। तो जब ऐसा सिचुएशन होता है तब हमें क्या करना होता है, तब हमें सेलेक्टिव अप्रोच अपनाना पड़ता है, ठीक है। जहाँ पे हम कुछ सेलेक्टिव पॉइंट्स ही पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये सेलेक्टिव पॉइंट्स में कौन-कौन सा चीज़ होना चाहिए, तो सेलेक्टिव पॉइंट्स में वो टॉपिक होना चाहिए जो हमें आती है, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। स्टडीड मटेरियल, ठीक है, स्टडीड मटेरियल हमें यहाँ पे पढ़ना है, नॉट न्यू फैक्ट्स, ठीक है। न्यू फैक्ट्स या जो भी कुछ न्यू मटेरियल है हमें उस पर फोकस नहीं करना है, ना ही न्यू, नॉट न्यू मटेरियल्स टू स्टडी, ठीक है। हमें ये सब चीज़ नहीं करना है, यहाँ पे हमें सेलेक्टिव अप्रोच अपनाना है, नए बुक्स नहीं पढ़ने हैं, हमें यहाँ पे न्यू फैक्ट्स भी नहीं जाननी है, ठीक है। हाँ, अगर वो करंट अफेयर हो तब तो आपको जाना है, बट आपके अगर टॉपिक से रिलेटेड, आपका अगर पेपर से रिलेटेड कुछ नया है जो आप पहले पढ़े ही नहीं हो, तो डोंट गो टू रीड दैट, ओके। आपको वो नहीं पढ़ना है, ठीक है। वरना आप सोचोगे मुझे ये बाकी है पढ़ने, मुझे ये नहीं आता है, तो ये जो छोटा-छोटा जो पॉइंट है ना कि नहीं आता है, नहीं आता है, ये आपका नहीं जो है, ये आपके हाँ को भी नहीं बनना देगा, ठीक है। अब रही बात होलिस्टिक की, तो होलिस्टिक क्या करना है, आप अगर स्टार्टिंग से ही पढ़ते आए, आपने अगर होल चीज़, अगर अपने सारे अगर अपने यूनिट्स पढ़े हैं, होल स्टडी आपने अगर स्टार्टिंग से ही किया है, देन यू कैन गो फॉर द होलिस्टिक अप्रोच। तब तो आप रिवाइज करो, ठीक है, तब तो आप रिवाइज करो। बट वहाँ पर भी मैं एक बात बोलूँगी कि यहाँ पर भी आप उन सब पॉइंट की फोकस करते हो जहाँ पे आपका वीक है, ठीक है, जहाँ पे आपको वीकर पॉइंट जो है वहाँ पे आप जाके फोकस कर सकते हो, ठीक है। सो हमेशा एग्ज़ाम के पहले सेलेक्टिव अप्रोच ही अपनाना चाहिए, ठीक है। हम जितना ही पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग पढ़ेंगे, ठीक है, हमें पूरा नहीं कवर करना है, हम जितना ही करेंगे बहुत अच्छी तरह से करेंगे, ठीक है। तो ये था कुछ 5 पॉइंट्स जो हमें एग्ज़ाम के पहले ध्यान रखना चाहिए। इस पे अगर हम काम करेंगे तो हम खुद को मोटिवेटेड रख सकते हैं, सही अप्रोच में स्टडी कर सकते हैं और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। और भी दूसरे वीडियोस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।